जी, अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडीज, जिसकी आप सभी को सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड थी। तो देखिए, हमने कुछ सेक्शन यहाँ पे बनाए हैं, अभी कुछ एक सेक्शन और ऐड हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ये सेक्शंस हैं, इन पे काम चल रहा है। जो भी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं जो वर्क करती हैं, ठीक है। अभी इन रेमेडीज़ के आगे मैं रिव्यूज़ का भी ऑप्शन डालूंगा, ताकि आप सभी इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, और उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस हैं उन रेमेडीज़ को यूज़ करने के बाद में वो आप यहाँ पे डालें। ठीक है। तो देखिए, कुछ ऑप्शंस यहाँ क्या क्या हैं: प्रॉपर्टी क्लेंसिंग, पर्सनल क्लेंसिंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग, मनी मैग्नेट रेमेडीज, एनर्जी बूस्टिंग रेमेडीज, और समापन रेमेडीज। तो किसी भी प्रॉपर्टी का एनालिसिस करने के लिए ये जब हमने ग्रिड किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उनको क्लेंसिंग की रेमेडीज देनी होती है। ठीक है। तो पीली सरसों बड़ी ही बेस्ट काम करती है। तो पीली सरसों पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है विधि क्या है पीली सरसों को यूज़ करने का। प्रत्येक शाम को एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर पूरे घर में हल्के हल्के बिखेर देना है। अगले दिन सुबह इसे झाड़ू से बाहर कर देना है। इस उपाय की शुरुआत आपको गुरुवार से करनी है, और शुक्रवार को सुबह उससे झाड़ू से निकाल देना है। लगातार 2 सप्ताह करने के बाद इस प्रक्रिया को आप क्या करेंगे, गुरुवार की शाम को करके शुक्रवार के सुबह निकाला करेंगे। तो ऐसे करके पूरी रेमेडीज की डिटेल यहाँ पे लिखी है। तो ये एक पीली सरसों की क्लेंसिंग थी। अगली मान के चलते हैं, ब्रास त्रिशूल कुछ करके है। ये रेमेडी होती है मेन गेट की। इस पे क्लिक किया तो ये भी ऐड हो गया। इसमें क्या लिखा है, घर के मुख्य द्वार पर मेन एंट्रेंस पर आपको ओम स्वास्तिक का त्रिशूल का जो ये तीन त्रिशक्ति का जो सिंबल है वो लगाने से नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है ना। तो उसका उसको लगाने का पूरा जो प्रोसेस है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। और भी आपका भीमसेन कपूर की क्लेंजिंग है। उपयोग विधि: कपूरदान में 1 से 2 भीमसेनी कपूर की टिकिया रखें, और कपूर को लगातार उसकी अ, उसकी सुगंध पूरे स्थान पर फैलने दें, प्रतिदिन सुबह एवं शाम 10 से 15 मिनट। तो मेनली इसको कहाँ लगाना है आपको, साउथ ईस्ट के अंदर। तो सारी चीज़ें इजीली क्लियरली दिखा रखी हैं, ले रखी हैं। ठीक है, मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया। ये क्या थी, एक प्रॉपर्टी की क्लेंसिंग रेमेडी थी। इसके अंदर गंगा जल, गौमूत्र, धुनी, वो सारी चीज़ें भी ऐड होने ही वाली हैं, वो नेक्स्ट लाइव अपडेट में ऐड हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी पर्सनल क्लीनिंग। पर्सनल क्लीनिंग में सॉल्ट बाथ हो गया, पीली सरसों हो गया, ठीक है, लेमन क्लेंसिंग है, सरसों की बाती। तो ये क्या है, ये नज़र उतारने वाले जो जितने भी कारगर उपाय हैं वो हैं इसके अंदर। तो सरसों की बाती वाला तो पर्सनली मेरे घर में स्टार्टिंग से यूज़ होता आता है, और उससे तुरंत रिलीफ मिलता है। इससे जुड़ी एक आपको स्टोरी मैं बताता हूँ। अभी ये ज़्यादा नहीं, 1 साल पहले की बात है, 1 डेढ़ साल पहले की बात। तो मेरा भाई जो है ना, वो इंजीनियर है, और वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, नज़र वगैरह में। तो हमारा घूमने का प्लान था। हम जो मेरे वीडियोस जहाँ से स्टार्ट हुए थे, आपको पता हो तो, कसौल हम घूमने गए थे पहाड़ों में। तो स्टार्टिंग के मेरे जो वीडियोस थे वो वहीं के थे, पहाड़ों के। तो हम दोनों ही साथ में गए थे। तो वहाँ जाने से पहले, उसकी जस्ट पहले, जब हमको यहाँ से निकलना था, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई भाई की। और हमें पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जस्ट 1 घंटा पहले तबीयत ख़राब होना, तो उसने मना ही कर दिया जाने के लिए। तो तब मैंने मम्मी से कहा, मैंने, मम्मी इनके जो है भैया के वो वाला कर दो। बोले कुछ नहीं होता इनसे, ये वो। तो उसने किया, और 15 मिनट के अंदर वो सही हो गया। क्योंकि शायद नज़र ही लगी होगी, इसलिए वो ठीक हो गया, और शायद कोई दिक्कत होती शायद नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें करती हैं काम। आप और सारी चीज़ें करने से पहले इन चीज़ों को ट्राई करो, देखना तुरंत रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो बाकी काम तुमको करना ही करना है। तो उस दिन से वो भी मानने लग गया। तो इस तरह से पर्सनल क्लीनिंग की जो ये रेमेडीज़ हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब आते हैं हम सबसे मेन चीज़, किचन कहाँ सही है कहाँ सही नहीं है। सही नहीं है तो उसका उपाय क्या है, टॉयलेट सीट किस जगह लग रही है, किस जगह नहीं लग रही। ठीक है। तो अब यहाँ ये टॉयलेट इनका लिखा हुआ है। एक बार जूम करेंगे, टॉयलेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया वहाँ पे। अब नवीन जी, इसके अंदर टॉयलेट सीट मार्क नहीं है, मतलब इसमें चिन्ह नहीं एन दिख रहा टू है। तो आप एन टू में है सर, N2 में है सर, N2 में। N2 के अंदर है, तो कैसे लगी हुई है, इस तरह से लगी हुई है क्या, नहीं, जो ये इधर वाली ऐसे दीवार पे है, 28 दीवार पे है। इंग्लिश टॉयलेट इस है। दीवार पे लगी है, 28 इंग्लिश दीवार टॉयलेट है। पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मार्क करता हूँ 1, और मैं एक जोन आगे तक भी ले जाता हूँ, वहाँ तक है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि होती तो हमें नहीं, तभी वहां जाके तक नहीं पता है, लगेगा। N2 में ही है, सिर्फ सिर्फ N2 में।
कोई बात नहीं, अभी के लिए मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ताकि, तो इसको हम नाम दे देंगे टॉयलेट 1, या फिर जो भी आपको जिस भी तरह से याद रहे। तो मैं इसको या तो कॉमन टॉयलेट लिख देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ जो पूरी बनेगी ना रिपोर्ट, उसके अंदर आपको इसकी रेमेडी दिखेगी, भाई कॉमन टॉयलेट में आपको ये चीज़ करनी है। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये डायलॉग बॉक्स यहाँ बन गया। सिंपली जैसे मैं एक बार नीचे की तरफ जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है N2, N1 और N3। ये तीनों जगह क्या दिख रही है, न्यूट्रल दिख रही है। इट्स नॉट नेगेटिव, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि अच्छा है, न्यूट्रल का मतलब है कि यहाँ रेमेडी आप कर सकते हैं, रेमेडी के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एडिट एक बार मैं करूँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विधि: प्रत्येक शाम को एक मुट्ठी पीली सरसों हल्के हल्के बिखेरनी है। अच्छा, ये तो वो वाली रेमेडी दिखा रहा है, जस्ट अ मिनट। यहाँ दिखेगा ये रेमेडी। देखिए N2 के अंदर क्या करना है, नॉट एन आइडल टॉयलेट लोकेशन, आइडल लोकेशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर रेमेडीज हेल्प करती हैं इधर की नेगेटिव एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करने में। सीधा सीधा लिखा है, N2 के अंदर क्या करना है, इंस्टॉल अ स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप beneath द टॉयलेट एंट्रेंस थ्रेशोल्ड, इफ पॉसिबल यूज ग्रीन कलर्ड फ्लोरिंग, green floor tiles throughout the toilet area, install a green focus light direct toward the toilet seat, flush one handful of tea salt thoroughly the toilet periodically, मतलब daily, place sea salt in a glass bowl inside the bathroom and replace it with the fresh salt every Saturday, install an exhaust fan and keep both the exhaust fan and the bathroom light switched on as much as possible। ठीक है, इंस्टॉल अ ऑटोमेटिक डोर क्लोजर टू इंश्योर द टॉयलेट डोर रिमेन्स क्लोज्ड आफ्टर यूज। अब नवीन जी एक बात बताइए, आपको मैंने ये पूरा कोर्स पढ़ाया, क्या मैंने हाँ जी आपको सर। यही पढ़ाया या इसके अलावा कुछ और भी पढ़ाया था? यही पढ़ा है सर। यही पढ़ाया है, हाँ बल्कि जी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही स्टूल के अंदर डाली हैं चीज़ें। ठीक हाँ है, जी, अभी एक्स्ट्रा आपको डाला जो हुआ और है। रेमेडीज रेमेडीज जो बताई हैं, हम्म। तो सारी ही चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। देखिए जैसे N2 है, N1 है, N3 है। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस टॉयलेट सीट को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। तो इससे क्या हुआ, ये N4 में भी आ गया और इसने साफ दिखा दिया कि N4 जो है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेड में आ गया, नेगेटिव आ गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया। तो यहाँ पे क्या है, मे लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस, एट्रीब्यूट दिखा रहा है साफ साफ कि इधर टॉयलेट आ गया है तो ये फाइनेंशियल लॉस देगा, करियर इनस्टेबिलिटी देगा, और कस्टमर जो हैं वो कम कर देगा, बिजनेस इंटरेक्शन लिमिटेड कर देगा, करियर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन सब में क्या लेके आएगा, डाउनफॉल लेकर आएगा। और यहाँ पे ये रेमेडी करनी है। जिस जगह रेमेडी नहीं करनी वहाँ साफ मना करेंगे, वहाँ से हटाना ही प्रायोरिटी बताएंगे। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का अगर टॉयलेट होता था, N81 नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलिए टॉयलेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये टॉयलेट बना दिया, सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे टॉयलेट होता तो क्या बता रहा है यहाँ पे टूल हमारा, देखिए नेगेटिव बता रहा है। व्यू रेमेडी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए लंबा चौड़ा आ गया, may lead to severe health challenges, neurological disorders, memory loss, reduced mental clarity and vision, persistent household negativity, and disturbance in peace, harmony, and overall well-being। क्या करता है, नेगेटिविटी लाता है, पॉजिटिविटी कम कर देता है, यही सब लिखा है इधर। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके आता है। ठीक है, प्रियोरिटी रेमेडी साफ लिखा है, शिफ्ट द टॉयलेट सीट टू अ मोर सुटेबल लोकेशन। इसमें रेमेडी में स्टार्टिंग में ही नहीं लिखा कि आप स्ट्रिप लगा दीजिए, पत्ती लगा दीजिए, नहीं, साफ लिखा है अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है यू नीड टू शिफ्ट द टॉयलेट। बिफोर शिफ्टिंग डू नॉट यूज द टॉयलेट सीट फॉर 21 कॉन्सिक्यूटिव डेज, 21 दिन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ड्यूरिंग दिस क्या लिखा है, शिफ्ट करने से 21 दिन तक पहले तक यूज़ नहीं करना है, साफ भाषा में लिखा है। ड्यूरिंग दीज 21 डेज परफॉर्म ऑल द प्रिस्क्राइब्ड बेसिक रेमेडीज। क्या करना है, 21 दिन यूज़ तो नहीं करना है, लेकिन इन 21 दिनों में पहले से ही क्या करना है, बेसिक जो रेमेडी है वो यूज़ करके रखनी है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एल्यूमिनियम का स्ट्रिप लगाना है, ब्लू कलर का लाइट लगाना है, डेली उसको एक मुट्ठी नमक से उसको वॉश करते रहना है। ठीक है, और जितनी भी बाकी रेमेडीज़ हैं एज इट इज़ सभी कुछ लिखा हुआ है।
देखा आपने कितना ज़्यादा इजी था। मतलब मैं खुद अमेज हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि क्या होता है ना, हर वक्त हमें हर चीज़ याद नहीं रहती है, नो डाउट। और मैं जितनी जितनी चीज़ें एक्सपीरियंस करता जा रहा हूँ और ज़्यादा प्रैक्टिकल जब हमें रिजल्ट चीज़ों के मिलते हैं तो उस चीज़ को और स्ट्रांगली मैं यहाँ पर डालता हूँ, ताकि सभी उस प्रैक्टिकलिटी का फ़ायदा ले सकें। तो अभी हमने टॉयलेट देखा, लेट्स कम टू सम अदर थिंग्स। मान के चलते हैं किचन हम क्लिक करते हैं, या अभी एक काम करते हैं, एंट्रेंस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एंट्रेंस नीचे है, यहाँ पे एंट्रेंस पे मैंने क्लिक किया, और मैंने ये एंट्रेंस कहाँ से कहाँ तक है जी, यहाँ से और यहाँ तक एंट्रेंस है, मैंने क्लिक कर दिया। ओके, आई थिंक एंट्रेंस के लिए मुझे 4 बार ही यहाँ पे दबाना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रेंस मैंने कर दिया, मेन गेट मैंने इसका नाम दे दिया, सेव कर दिया। देखिए क्या दिखा रहा है, N8 पॉजिटिव है। मेन गेट जो है आपका N8 जो है वो पॉजिटिव है। ये उधर चल गया था, 1 मिनट। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, N8 E1 और E2। तो N8 तो पॉजिटिव है, E1 और E2 जो है वो नेगेटिव है। देखिए साफ साफ लिखा है, डिवाइन ब्लेसिंग, पॉजिटिव एनर्जीज, ग्रोथ इन सेविंग, बैंक बैलेंस, वेल्थ accumulation एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, abundance ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस, सपोर्ट्स फ्रॉम लक्ष्मी कुबेर एनर्जी, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी। मतलब धन भर भर के आने वाला है जिसकी भी एंट्री है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ दूसरी जो है ना, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो E1 और E2 की जो एंट्रेंस है वो नेगेटिव भी है। क्या क्या लिखा है, रिस्क ऑफ द फायर रिलेटेड एक्सीडेंट, सडन लॉसेस, अन अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स, इंस्टेबिलिटी एंड सेफ्टी कंसर्न, इंक्रीज्ड वनरेबिलिटी टू इमरजेंसी स्ट्रेस अराइजिंग फ्रॉम अनफोर्सिन इवेंट्स। तो यहाँ की रेमेडी लिखी है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगानी है, देसी काऊ डंग ऐश नागरमोथा कुल्थी वाच, इसको मिक्स करके लगाना है। ब्लू टोन्ड एंट्रेंस डोर करना है, एंट्रेंस डोर को ब्लू करना है या ब्लैक करना है, या फिर ब्लू कलर का फोकस लाइट यहाँ पे लगाना है। इधर पंचमुखी हनुमान जी या फिर यू शेप के अंदर ब्लैक हॉर्स शू, ईवल आई प्रोटेक्शन का यहाँ पे यूज़ करना है। और हो सके तो नीम पीपल या आम के जो चौखट होती है उसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से सारी रेमेडीज लिखी हुई हैं। ठीक है, ये हुआ आपका एंट्रेंस का। सपोज दैट हम चलते हैं गैस स्टोव के ऊपर, गैस स्टोव पे क्लिक किया, और गैस स्टोव से पहले एक काम करते हैं, हम स्टेयर्स ले लेते हैं। तो स्टेयर्स कौन सी हैं ये, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है ये, स्टेयर्स की है यहाँ से हुई है, आई थिंक यहाँ से ये स्टार्ट हो ई रही है फाइव ना नहीं स्टेयर। नहीं, E5 से स्टार्ट है, E5 इधर से स्टार्ट है ना, यहाँ यहाँ से से। स्टार्ट है, हाँ जी, मतलब यहाँ ई से फोर और स्टार्ट। E5 से स्टार्ट है ये। हाँ जी, हाँ जी। E4 E5 से स्टार्ट होकर कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। राइट। क्लॉकवाइज है, राइट, तो क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए दो स्टेयर दिख रही हैं आपको, स्टेयर और क्लॉकवाइज, स्टेयर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टेयर क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे। स्टेयर हमेशा पूरी नहीं लेते हैं, स्टेयर हम लेते हैं केवल स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप उनको लेते हैं, जो कि ज़मीन फर्स्ट के ऊपर स्टेप ई टिके रहते फाइव हैं। में। E5 में फर्स्ट स्टेप। अच्छा, E5 के अंदर है, तो हम E5 को ले लेते हैं। E5 यहाँ से यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं, स्टेयर्स इसको डाल देते हैं, ग्राउंड फ्लोर है। तो ई फोर में भी थोड़ा सा आ ही रहा है ये, है ना, E5 तो है ही, लेकिन E4 में भी थोड़ा सा आ रहा है। नाउ क्या दिख रहा है जी हमें यहाँ पे, स्टेयर जो हैं E4 E5 दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। अगर यही स्टेयर एंटी क्लॉक होती तो ये नेगेटिव नहीं दिखाता, लेकिन ये क्लॉकवाइज हैं तो नेगेटिव दिखा रहा है। प्रायोरिटी बता रहा है फिजिबल, रिलोकेट द स्टेयर आउटसाइड N4 N5 जोन। सपोर्टिव रेमेडीज क्या है यहाँ की, कटा स्मॉल कैविटी। अच्छा, ये जो है ना शिफ्ट करने के लिए, तो शिफ्ट करने की आपको यहाँ E4 E5 में ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्थ ईस्ट में अगर क्लॉकवाइज है तो ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप ये देखेंगे कि रेमेडी करने के बाद अगर आपको रिलीफ है तो देर इज़ नो इशू। ठीक है, कट ए स्मॉल कैविटी बीनीथ द फर्स्ट स्टेप। बेसिकली आपको फर्स्ट स्टेप में कट करना है, और वहाँ पे थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी की लेयर बिछानी है।
ठीक है। और उसको ओम कुरमाए नमा 108 बार जाप करके, जो टॉर्टॉइज हैं, जो कि कुर्म अवतार भगवान का हुआ, जिन्होंने जो पर्वत है, जिस टाइम पे आपका समुद्र मंथन हो रहा था, तो इसीलिए तभी से उस प्रतीक को यूज़ करते हैं, पूरा भार उसका उठाया था। तो उस कछुए को एक्टिवेट करने के लिए, वैसे तो कछुए जो आते हैं यहाँ से अभिमंत्रित भी आते हैं, लेकिन आप खुद भी कर लेंगे तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो 108 बार एक माला आपको अगर कर देंगे आप, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओम कुरमाय नमः का जाप करके आपको वहाँ पे उसको प्लेस करना है, नॉर्थ की तरफ फेसिंग करनी है, उसको वापस से सील कर देना है, पैक कर देना है, और दैट्स इट, काम हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें इधर इस तरह से मेंशन है। ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए नवीन जी, इधर किचन जो है वो किचन कहाँ पे है? S3 में गैस स्टोव है, S3 में। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे पिक्चर होता तो मैं सिंपली सीधा कर देता, लेकिन इन्होंने अभी पूछना हमें ज़रूरी है इस केस में, तो फिर से ऑब्जेक्ट मार्किंग में जाके हम किचन का गैस स्टोव यहाँ पे है किचन के नाम पे, तो हाँ बेसिकली जी, हाँ जी, किचन में एस हम गैस स्टोव को ही मेनली देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया S3 S4 में है, तो हम यहाँ से नहीं, यहाँ तक ओनली इसको S3 मार्क में, कर लें। ओनली S3 में। S3 में सर, अच्छा, ओनली। ओनली ओनली S3 के अंदर है। ओनली S3। ठीक है, तो ओनली S3 के अंदर है, तो हम फिर से इसको मार्क कर देंगे। और यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, पॉजिटिव है। आइडियल प्लेसमेंट, सपोर्टिंग प्रॉस्पेरिटी, फैमिली हार्मनी, चिल्ड्रंस ग्रोथ डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल हाउस होल्ड वेलबींग, एक्सेलेंट प्लेसमेंट, नो रेमेडी रिक्वायर्ड। जो चीज़ सही है उसके लिए कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।